ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे समय से कोरोना की मार, सेमीकंडक्टर चिप की कमी और सप्लाई चेन में दिक्कतों का सामना कर रही भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अप्रैल का महीना भी कुछ खास नहीं रहा। अप्रैल महीने में ज्यादातर ऑटो कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी हो या दक्षिण कोरियाई कंपनी ह्यूंडई हो या जापान की कंपनी होंडा, सबको नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने इस मंदी के दौर में भी अच्छा कारोबार किया है। देश की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी कहें या देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी हमेशा से इंडस्ट्री लीडर रही है। लेकिन मंदी के इस दौर में मारुति सुजुकी को अप्रैल 2022 में भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2022 में उसकी बिक्री में सालाना आधार पर 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने अप्रैल 2021 में कुल 1,59,691 पैसेंजर कारों की बिक्री की थी, जबकि अप्रैल 2022 में कंपनी सिर्फ 1,50,661 यूनिट की बिक्री कर पाई। इस साल का आंकड़ा अप्रैल 2021 की तुलना में 11.2% कम है। लेकिन इस दौरान मारुति सुजुकी का निर्यात करीब 6.8% बढ़ गया है। कंपनी ने अप्रैल 2022 में कुल 18,413 यूनिट को निर्यात किया। सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी के मिनी और कॉम्पैक्ट व्हीकल सेगमेंट में गिरावट दर्ज हुई है और ये आंकड़ा 76,321 यूनिट पर आ गया है। कंपनी ने माना है कि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इसका सीधा असर कार के प्रोडक्शन पर पड़ा है। हालांकि कंपनी ने यह भी माना कि ये समस्या अस्थायी है और जल्द से जल्द इस समस्या से निपट लिया जाएगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्यूंडई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अप्रैल 2022 में ह्यूंडई के कारोबार में भी सुस्ती रही और बिक्री में गिरावट आई। कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2022 में कुल 56,201 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 59,203 यूनिट था। इस लिहाज से इस साल कंपनी ने करीब 5% की गिरावट दर्ज की है। हालांकि इस दौरान ह्यूंडई के लिए भी निर्यात अच्छा रहा। कंपनी ने अप्रैल 2022 में कुल 12,200 यूनिट को निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 19.6% ज्यादा है। होंडा कार इंडिया की बात करें तो इस कंपनी के कारोबार में भी सुस्ती रही। अप्रैल 2022 में कंपनी ने कुल 7,874 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 13.21% कम रही। होंडा ने भी इस गिरावट के लिए सेमीकंडक्टर चिप की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने मंदी के दौर में भी अच्छा कारोबार किया है, और इसमें सबसे पहला नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2022 में शानदार कारोबार किया है। अप्रैल 2022 में टाटा मोटर्स ने घरेलू मार्केट में 41,587 यूनिट की बिक्री की है। यह आंकड़ा काफी बड़ा है और कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले बिक्री में करीब 65.72% का उछाल दर्ज किया है। अप्रैल 2021 में कंपनी ने सिर्फ 25,095 यूनिट की बिक्री की थी। आपको बता दें कि इन दिनों टाटा मोटर्स ने बाजार में काफी आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और लगातार अपने पोर्टफोलियो में विस्तार कर रही है। कंपनी जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक कारों की एक रेंज लॉन्च करने जा रही है, जो भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक नई जान फूंक देगा। टाटा मोटर्स के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अप्रैल 2022 में अच्छा कारोबार किया है। बीते महीने कंपनी ने कुल 25,526 यूनिट की बिक्री की है, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। अप्रैल 2021 में कंपनी ने कुल 18,186 यूनिट की बिक्री की थी। मार्च 2022 में भी महिंद्रा का प्रदर्शन अच्छा रहा था और कंपनी ने 27,603 यूनिट की बिक्री की थी। स्कोडा भी धीरे धीरे ग्राहकों की पसंद बनते जा रही है और बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने अप्रैल 2022 की बिक्री में 436% का उछाल दर्ज किया है। ये उछाल काफी बड़ा है और कंपनी इसको लेकर काफी उत्साहित भी है। स्कोडा ने अप्रैल 2022 में कुल 5,152 यूनिट की बिक्री की है, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने सिर्फ 961 यूनिट की बिक्री की थी। स्कोडा ने हाल ही में कुशक और स्लाविया जैसी कारों को भारतीय बाजार में उतारा है, जिसका कंपनी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। इन दोनों ही कारों को भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो ये थी अप्रैल 2022 की कार सेल्स की रिपोर्ट। ऑटो इंडस्ट्री के लिए बीते कुछ महीने अच्छे नहीं रहे, लेकिन कंपनियां धीरे धीरे इससे उबरने का प्रयास कर रही हैं। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर चिप की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा, जिससे कार कंपनियों के प्रोडक्शन को एक बार फिर रफ्तार मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी।